जय माता की दोस्तों, करवा चौथ पर उद्यापन कैसे करें। तो आइए आपको बताते हैं कि करवा चौथ की पूजा में उद्यापन कैसे किया जाता है, आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो करवा चौथ के उद्यापन में हम सर्वप्रथम हमें एक साड़ी लेनी होती है। एक साड़ी के साथ जोड़ा लेना होता है, क्योंकि ये एक सुहागन को देना होता है। तो आप एक साड़ी लीजिए और एक यहाँ पर जोड़ा ले लीजिए। इसके बाद साड़ी आप ऐसी ले जो कोई, अगर आप पंडित को देना चाहते हैं या किसी अपनी सास को देना चाहते हैं या अपनी नंद को देना चाहते हैं, जिसको भी आप देना चाहते हैं जो कोई पहन सके, क्योंकि हल्की साड़ी आप देंगे तो कोई पहन नहीं पाता। इसके बाद उद्यापन में सारी चीज़ें ही दी जाती हैं। यहाँ पर मैंने उनके पैर के नाप की ही चप्पल ली है। आप चाहे तो जूते ले सकते हैं, सैंडल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर साड़ी के हिसाब से मैचिंग चप्पल ली है। इसके बाद उद्यापन में जितना आप कर सके उतना आप दान कर सकते हैं। आपको स्टील का करवा लेना है। इस तरह से कोई भी आप स्टील का करवा ले लीजिए, क्योंकि उद्यापन करवा चौथ का है, तो करवा चौथ के उद्यापन में करवा भी देना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद आप चाहें तो 14 कटोरी ले सकते हैं, 14 गिलास ले सकते हैं। उनमें गेहूँ भरकर उनमें दक्षिणा रखकर इस तरह भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक थाली ले ली है। इसमें हम आपको सारा श्रृंगार का सामान दिखाएंगे कि उद्यापन में हम क्या क्या सामान देंगे। तो हमने यहाँ पर लाल रंग की चूड़ी ली है, क्योंकि करवा चौथ पर सुहागनों के लिए लाल रंग अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमने लाल रंग की चूड़ी ली है, लिपस्टिक, नेल पेंट, फेस पाउडर, जितनी भी आप सुहाग की श्रृंगार की चीज़ें कर सके, जितना भी सुहाग का आप मेकअप का सामान कर सके उतना ही अच्छा है। कहा जाता है कि जितना आप दान करते हैं करवा चौथ माता उसका दुगना देती हैं। तो ये हमने मेहंदी की मांग भरनी, और यहाँ पर हमने सिंदूर भी लिया है, क्योंकि सूखा सिंदूर ही शुभ माना जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर मंगलसूत्र, नाक का मोती, जो भी आप चीज़ जैसे बिछुए, पायल, अगर आप ये भी दान कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप खाली बिछुए भी दान कर सकते हैं। 2 जोड़ी बिछुए, 1 जोड़ी बिछुए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आपको करवा चौथ पर उद्यापन करना है, क्योंकि ये चीज़ें सारी हमें उद्यापन में देनी है। किसी पंडित को दीजिए, मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें जो भी हो उसे सुहागन को ही ये सारा सामान देना चाहिए, क्योंकि ये सुहाग का सामान है तो इसे हम सुहागन को ही देंगे। तो इतना ही हमने सारा जो मेकअप का सामान है आपको दिखा दिया है। और दक्षिणा रखनी ना भूलिए। इसके बाद जो भी आपने मिठाई बनाई है या मार्केट से आपने मिठाइयाँ मंगाई हैं, आप मिठाइयाँ रखिए। आप यहाँ पर पतासे लिए हैं, कुछ मैंने मिठाई ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पर और भी खाने का सामान है जो हम दान में देना चाहेंगे। जो भी आप जितना भी दान बढ़ा सकते हैं उतना दान बढ़ा लीजिए। आप चाहे तो फलों की पूरी टोकरी भी आप दान में दे सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे भी फल हो, आप केला हो, सेब, चीकू, मौसमी, आजकल तो समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा फल मार्केट में आए हुए हैं, तो इस तरह से आप फल भी मिलाकर दान में उद्यापन में दे सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 14 कटोरियाँ भी उद्यापन में दान कर सकते हैं, और इसमें भी आपको दक्षिणा लगानी है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती। तो ये हमारा जो पूरा सामान है ये करवा चौथ के उद्यापन का सामान है। तो इस सामान के साथ आप करवा चौथ का उद्यापन कर सकते हैं। आपको हमारी ये उद्यापन की वीडियो कैसी लगी करवा चौथ की, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। और ये संपूर्ण सामान आप किसी ज़रूरतमंद को ही दीजिएगा, और अगर कोई कुंवारी लड़की है आप उसे भी ये सामान दे सकते हैं। जय माता दी।